हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीर सिद्दीकी है और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम के बारे में। तो चलिए समझते हैं। इक्विटी सबसे भरोसेमंद एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स जनरेट करता है। इंडिया में शेयर मार्केट्स को प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्लासिफाई किया जाता है। तो आइए हम दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। प्राइमरी मार्केट को आईपीओ मार्केट भी कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां शेयर जारी करती हैं ताकि शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सके। प्राइमरी मार्केट या तो फ्रेश स्टॉक इशू करते हैं और उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं, जिनको न्यू ऑफर भी कहा जाता है, या वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके शेयर्स को बेच के पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिसको टेक्निकली ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट वह है जहां लिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। एक बार जब आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है, लिस्टिंग होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू की जाती है। ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब है शेयर्स या स्टॉक का खरीदना या बेचना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं जो स्टॉक मार्केट बनाते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट किए जाते हैं, जहां बायर्स और सेलर्स ऑर्डर प्लेस करते हैं और मैचिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के थ्रू ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए तो आप समझते हैं स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। एक इन्वेस्टर स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकता है। स्टॉक ब्रोकर एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होता है, उसके पास वैलिड स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस भी होता है। आईएफएल सिक्योरिटीज भारत में सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकरों में से एक है। निवेशक को पहले ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है। इन्वेस्टर्स अपने ब्रोकर से बात करके एनएसई और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने ब्रोकिंग अकाउंट से ट्रेडिंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो अभी समझते हैं ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है, इसको हम समझ लेते हैं। ट्रेडिंग एक मेथड है जिसके तहत हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें शेयर्स या सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग शामिल होती है, जो कि प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से की जाती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होती है डिलीवरी ट्रेडिंग और एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है? डिलीवरी ट्रेडिंग में स्टॉक खरीदना और एक दिन से अधिक समय तक उनको रखना शामिल होता है। इसमें मार्जिन का उपयोग शामिल नहीं है और इसीलिए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स होने चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट में यह इन्वेस्टिंग का एक सिक्योर्ड मेथड है। इसके बाद बारी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, यानी कि एक ही ट्रेडिंग डे में अपने होल्डिंग्स खरीदना या बेचना। ट्रेडर का मेन ऑब्जेक्टिव शेयर मार्केट के मूवमेंट्स का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना है। अगर आपने कोई शेयर आज खरीदा है, इंट्राडे ट्रेडिंग के तहत आपको उस शेयर को आज ही सेल करना रहता है। आगे बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर मार्जिन का उपयोग कर सकता है। मार्जिन ब्रोकर द्वारा स्टॉक मार्केट में अपने एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए दी गई फंडिंग होती है। यह आपको एडिशनल स्टॉक खरीदने या बेचने में मदद करता है, जिसमें कि ज्यादा फंड्स इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। चलिए तो आप समझते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स यूजुअली स्टॉक मार्केट अलग अलग फील्ड्स के इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस को अट्रैक्ट करता है। जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं डिपॉजिटरी की कि डिपॉजिटरी एग्जैक्टली होता क्या है, समझ लेते हैं। डिपॉजिटरी के बारे में बताता हूं आपको कि डिपॉजिटरी जो है वो एक ऐसा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टॉक ओनर के स्टॉक्स होल्ड करता है। स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी किए जाते हैं, ना कि फिजिकल फॉर्म में, और इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ही डीमटेरियलाइज्ड और डीमैट फॉर्म कहा जाता है। डिपॉजिटरी एक इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें इन्वेस्टर के सारे स्टॉक्स स्टोर किए जाते हैं।
NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड विच इज CDSL इंडिया के दो मेजर डिपॉजिटरीज हैं। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है DP, कंसर्न डिपॉजिटरी के रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं जिनके थ्रू इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी की सर्विसेज मिलती हैं। DP एक बैंक की तरह होते हैं जिनमें पैसे की जगह स्टॉक्स रखे जाते हैं। IIFL सिक्योरिटीज, CDSL और NSDL दोनों के तहत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के रूप में काम करती है। तो चलिए समझते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। उनके मेजर फंक्शंस होते हैं अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो इनके बारे में हम आगे समझेंगे। पहले हम समझते हैं क्लियरिंग हाउस क्या होता है। एक क्लियरिंग हाउस बायर के ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज अमाउंट कलेक्ट करता है और इसे सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में जमा करता है, और साथ में सेलर के डीमैट अकाउंट से शेयर्स कलेक्ट करता है और बायर के डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो ये होते हैं हमारे क्लियरिंग हाउस। अब हम बात करेंगे बैंक की। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। बैंक का काम किसी भी ट्रांजैक्शन में फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। जैसा जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो बैंक के थ्रू फंड्स ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, और जब आप शेयर्स बेचते हैं तो बैंक के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी थी हमारे स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम की। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स के लिए हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।